भैया टमाटर कैसे दिए? 60 रुपए किलो। 1 किलो कर दो। मैडम आपको याद है वो 1 हफ्ते पहले आप सब्जी लेने आई थी तो आपके साथ एक बहन जी भी आई थी। आपने तो पैसे दिए थे लेकिन उन्होंने उधार सब्जी ली थी। आपको पता है उनका घर कहाँ है? सुनीता की बात कर रहे हो क्या? हाँ शायद सुनीता ही नाम था उनका। आपको पता है उनका घर कहाँ है? हाँ, मेरे घर के पास में 4 घर छोड़ के ही रहती है। क्यों, क्या हुआ? पहले तो वो सब्जी के पैसे देकर जाती थी लेकिन पिछले 3 महीने से सब्जी उधार ले रही थी। अब मैं पैसों के लिए फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। उस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ भैया। एक्सीडेंट में पति मारा गया उसका। अकेला जना था कमाने वाला। 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं उसके। रिश्तेदारों ने भी हाथ खींच लिया। आपसे ही नहीं, बहुत लोगों से उधार लिया है उसने घर चलाने के लिए। पता नहीं बेचारी कैसे गुजारा करेगी। अब तो भगवान ही मालिक है। कर दो आप। घर कहाँ है उनका? रामू भैया। आप इतने दिनों से आ नहीं रही थी, हमने सोचा हम ही चलते हैं। भैया वो माफ़ कर दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अरे नहीं नहीं, हम आपसे पैसे लेने नहीं आए, हम तो ये सब्जियां देने आए। लीजिए, संकोच मत कीजिए। आप जब हमसे सब्जियां लेने आती थी तो क्या कहती थी? भैया, तो इस हिसाब से तो आप हमारी बहन हुई ना। हर भाई का ये फर्ज होता है कि अपनी बहन की मदद करे। और आप चिंता मत करिए, जब तक हम जिंदा हैं आपका चूल्हा बुझने नहीं देंगे। और हम आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे। पिछले जन्म का कोई कर्ज होगा शायद जो भगवान ने इस जन्म में चुकाने का अवसर दिया है। अरे ना ना, रो मत। रोते हुए अच्छी नहीं लगती हो आप बस हंसते हुए अच्छी लगती हो। ले लो वरना हमें लगेगा कि इससे बोलती हो, हमें भाई मानती नहीं है। चिंता मत करो बहन, हमारा ये भाई आता रहेगा। खुश रहो।